जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9 के फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी बी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। टोटल 40 सवाल आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक पैसेज आप जाओगे एग्जाम देने तो आपको एक पैसेज मिलेगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि जितना भी सवाल इससे पूछा जाएगा सारा का सारा आपको इसी पैसेज से मिल जाएगा। ठीक है, तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल में आपसे बोला गया है कि गद्यांश के अनुसार असली मजे किसके लिए होते हैं। तो गद्यांश के अनुसार जो असली मजा होता है वो जो कड़ी मेहनत के बाद सुख पाता है वही असली मजे होते हैं। ठीक है, आइए, पानी का अमृत तत्व कौन पहचानता है। तो पानी का जो अमृत तत्व होता है उसको कौन पहचानेगा, जो धूप में मेहनत करता है उसको पानी का महत्व पता होता है ना। उसको जब पानी पीता है ना तो उसको बहुत सुख होता है उसको। तरलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो तरलाई में जो प्रत्यय आपको लगा हुआ है वो आई लगा हुआ है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। जो टाइटल आप देना चाहोगे इस पैसेज को वो कौन सा टाइटल दोगे। तो मेहनत का महत्व का आप टाइटल दे सकते हो। उसके बाद, हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठकर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा है। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा है। डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिन कर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी है। मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी है। चलिए, बहुत ही अच्छा था। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते। कह रहे पद्यांश में उठ उठ कर का उपयोग किसको सूचित करता है। तो इसको जो सूचित करेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्मीद को। पद्यांश में असफलता को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डूबा, है ना। कविता का संदेश क्या है। तो कविता का जो संदेश है ये संदेश है कि संघर्ष और उबार का महत्व, है ना। ये संदेश आपको दिया गया है। इस कविता में कविता के लिए सबसे उपयुक्त जो शीर्षक का जो चुनाव करना है, जो टाइटल आपको देना है वो हो जाएगा मेरी जीत। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। विद्यालय का वर्ण विच्छेद करने के लिए बोला गया है आपको। तो विद्यालय का जो वर्ण विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय का। ठीक है, आइए, नीचे दिए गए किस शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका क्रम, ऑप्शन नंबर डी में। फुटबॉल खेल के लिए ये मैदान ठीक रहेगा। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्र बिंदु का, है ना। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह डैश कर रहा है। उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में जो समास है उसको पहचाननी है आपको। इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है। प्रत्यय का प्रयोग होता है कहाँ होता है। तो प्रत्यय का जो प्रयोग होगा वो हमेशा कहाँ होता है, शब्द के अंत में होता है, और उपसर्ग का शब्द के प्रारंभ में होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर अशुद्ध जो वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत है। शुद्ध गाय क्या होती है भाई, शुद्ध दूध होगा ना। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है आपसे कि साहिल ने अपने मित्र को जन्मदिन पर पत्र लिखकर बुलाया, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये कैसा पत्र है भाई। आवेदन पत्र है, नहीं। बधाई पत्र है, नहीं। आमंत्रण पत्र है, यस। समाचार पत्र है, नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कह रहा है आपसे कि कार्यालयी पत्र जो होता है निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है। तो कार्यालय का जो पत्र होता है उसमें हम लोग जो है संदर्भ नहीं लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निबंध लेखन के दौरान चरणों का पालन किस क्रम में होना चाहिए, यानी कि इसको जो है आपको बैठाना है, पहले किसको फिर किसको लिखना है। ठीक है, इस तरह से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम में है और इसी क्रम में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कह रहा है रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है। तो रहीम ने जो प्रेम के बंधन को कहा है धागे की तरह कहा है। पद्यांश में किसका महत्व बताया गया है। तो इस पद्यांश में जो महत्व बताया गया है वो बताया गया है प्रेम का महत्व को। किसको बताया गया है, प्रेम का महत्व को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेम का बंधन धागे के समान है, इसमें कभी झटके नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम बंधन जब एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दोहे के रचयिता कौन है आपको बतानी है। इस दोहे का जो रचयिता है वो हो जाएगा आपका रहीम। पठित पाठ में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दास भाव की। जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोतों के पंखों का स्पर्श करती है तो क्या होता है। तो तोता क्या करता है ये आपको बतानी है। तो तोता जो यहाँ पर करेगा वो क्या करेगा, गाना गाने लगता है, ऑप्शन नंबर बी।
अग्निपथ कविता के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? तो यहाँ पर जीवन में जो सफल होगा हमेशा मेहनत करने वाला, ऑप्शन नंबर डी। कवि का खुशबू रचते हाथ से क्या अभिप्राय है? तो कवि का खुशबू रचते हाथ से अभिप्राय है अगरबत्ती बनाने वाले हाथों से है। आइए फिर इसको आपको पढ़ लेना है, आप लोग वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हो। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? मनुष्य की जो पोशाकें होती है उनके विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है? तो हमारे जो बंद दरवाजे हैं उसको खोलेगा हमारी पोशाक, ऑप्शन नंबर सी। पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाता है? तो पोशाक हमारे लिए बंधन कब बनेगा? जब हम अपने निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो है समानार्थी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खास। ठीक है, ये समान में नहीं आता है। नेक्स्ट है, इस गद्यांश के लेखक कौन है? यहाँ पे जो लेखक गद्यांश आप लोगों ने ऊपर देखा, तो इसका जो लेखक है वो हो जाएगा आपका यशपाल। आइए, बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? तो बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम जो एवरेस्ट को देखा था वो देखा था नमचे बाजार से। तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक को अतिथि से क्या उम्मीद थी? सही जवाब हो जाएगा वो अगले ही दिन चला जाएगा, यही उम्मीद लगा कर रखा था। किस सवाल पर जवाब ढूंढने के कारण रामन संसार में प्रसिद्ध हो गए? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, आइए, शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया है? शुक्र तारे की तरह जो चमकदार कहा गया है महादेव को कहा गया है। नेक्स्ट, पाठ के नाम एवं लेखकों का सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होगा, इस ऑप्शंस के अनुसार अपने आंसर आप लोगों को देना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। मतलब ए का जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे 2 हो जाएगा। और बी का क्या दिखाया? 1 दिखाया, तो बी का आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या दिखाया आपका? सी का 4 में जाएगा, तो सी का यहाँ पे 4 में चला जाएगा। और डी का 3 में, तो डी का 3 में। इस तरह से जो आप लोगों को मिला लेना है। ठीक है, आइए, लेखिका को जूही की लता देखकर किसकी याद आ गई? तो लेखिका को जूही की लता देखकर जो याद आई वो किसकी याद आई थी? गिल्लू की याद आ गई थी। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय भयानक निर्णय क्यों था? क्योंकि उसमें काला सांप था। क्योंकि उसमें क्या था? काला सांप था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊनाकोटी को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? ऊनाकोटी, तो राइट आंसर हो जाएगा शैव तीर्थ। लेखक ने फिल्म देवदास ना देखकर क्या किया? तो लेखक ने फिल्म देवदास ना देखकर किताब खरीदी। क्या खरीदी? किताब खरीदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाने पर आपको व्हाट्सअप पर ही वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो।